अगर कभी आपने घर पे सब्जी और फल ग्रो करके खाए हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट में मिलने वाली सब्जी और फलों का टेस्ट कितना अलग होता है और वो उतने टेस्टी भी नहीं लगते। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है उन पे यूज होने वाले पेस्टिसाइड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव होममेड वेजिटेबल और फ्रूट वॉश की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका भले ही सिंपल हो, लेकिन ये पेस्टिसाइड को सबसे ज्यादा रिमूव करने के लिए प्रूफ हो चुकी है। और कोरोना वायरस के लिए ये रेसिपी और आमतौर पे यूज होने वाले कई और होममेड तरीकों के साथ साथ बाजार में मिलने वाले वेजिटेबल वॉश कितने इफेक्टिव हैं और क्या यूज करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्ते, handfulmindful.com में आपका स्वागत है। आजकल मार्केट में मिलने वाले लगभग हर फल और सब्जी पे अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। केमिकल्स से भरे ये पेस्टिसाइड भले ही सब्जियों को जल्दी उगाने और उनको अलग अलग तरह के इंसेक्ट से बचाने के लिए काम आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन सब्जी और फलों पे कितने पेस्टिसाइड अभी भी हैं भी कि नहीं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसी बात का पता लगाने के लिए केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कई स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स किए। इसमें कई तरह के फलों और सब्जियों को मार्केट से लेके उनमें अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड रेजिड्यू की जांच की गई। टेस्ट के हिसाब से जिस सब्जी में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड थे वो था पुदीना यानी कि मिंट। इसके बाद नंबर है लोबिया या काउ पीस का, येलो शिमला मिर्च, धनिया, रेड शिमला मिर्च, चुकंदर, हरी मिर्च, पर्पल पत्ता गोभी, कड़ी पत्ता, फूल गोभी और इसके अलावा लगभग 20 और सब्जियां। वहीं JNTU अनंतपुर के रिसर्चर्स की स्टडीज के हिसाब से टमाटर, बैगन, भिंडी और फूल गोभी में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड मिले। ये पेस्टिसाइड एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन तो फैलाते ही हैं, साथ ही इनका डायरेक्ट बॉडी में जाना बहुत हार्मफुल भी है। कई तरह के पेस्टिसाइड हार्मोनल इम्बैलेंस, बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेज, इनफर्टिलिटी और किडनी, लिवर जैसे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने के साथ ही कैंसर कारक भी हैं। बच्चों में इसका हार्मफुल इफेक्ट बड़ों के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है और उनके ब्रेन डेवलपमेंट, स्लीप साइकिल और स्ट्रेस में उनके रिस्पॉन्स करने के तरीके के साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस का भी रीजन हो सकता है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में की गई स्टडीज में नमक, गर्म पानी, हल्दी, विनेगर, बटरमिल्क और टैमरिंड यानी इमली का इस्तेमाल करके चेक किया गया कि कौन सा तरीका पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और 2% इमली का पानी या फिर विनेगर यूज करने से सबसे ज्यादा लगभग 60% तक पेस्टिसाइड रिमूव हुए। और इंडिया के जाने माने फूड साइंटिस्ट डॉक्टर खादर वली का कहना है कि इमली में टार्टारिक एसिड होने की वजह से इससे 90% से ज्यादा पेस्टिसाइड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिमूव किए जा सकते हैं। आज मैं आपको इमली से वेजिटेबल वॉश बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन रेसिपी जानने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखें। सभी फलों और सब्जियों को वेजिटेबल वॉश यूज करने से पहले और बाद में रनिंग टैप वाटर में अच्छे से धो लें। जिन सब्जियों का सरफेस रफ या स्केली होता है, जैसे कि करेला, तोरई, ड्रमस्टिक्स, उनको एक ब्रश लेके पहले थोड़ा स्क्रब कर लें। कभी भी कटे हुए फल और सब्जियों को किसी भी तरह के होममेड या मार्केट से लाए गए वेजिटेबल वॉश से नहीं धोना चाहिए। बिना कटे फल और सब्जियों को ही वेजिटेबल वॉश से धोएं। मशरूम्स या कोई और पोरस फल और सब्जी को वेजिटेबल वॉश से वॉश नहीं करना है, इससे मशरूम्स का कलर और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। मशरूम्स को रनिंग टैप वाटर में जेंटली स्क्रब करके क्लीन किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इमली से वेजिटेबल वॉश कैसे बनाना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको 1 लीटर पानी के लिए लगभग 20 ग्राम या एक छोटे नींबू के साइज की इमली लेनी है। मैं 5 लीटर पानी तैयार कर रही हूँ, तो मैंने 100 ग्राम या लगभग 5 छोटे नींबू के साइज की इमली ले ली है। अब इसी 5 लीटर पानी में से थोड़ा पानी लेके इसमें इमली को डाल दें और 5 मिनट तक बॉईल होने दें। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको ऐसे ही 10 मिनट तक छोड़ दें, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो इमली को अच्छे से मैश करके उसका पल्प छान लें। इस तरह स्पून का यूज करके आप बाकी का बचा हुआ पल्प भी छान सकते हैं। इस बचे हुए पल्प को आप सांभर या कुछ और सब्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इस लिक्विड को बाकी बचे हुए पानी में मिला दें
फिर पहले से रनिंग टैप वाटर में साफ की हुई सब्जी और फलों को इसमें डिप कर दें और ऊपर से हल्का सा वेट रख दें जिससे सभी सब्जियां अच्छे से डिप हो जाएं। मैंने यहाँ वुड का रोटी बनाने का चकला यूज किया है और लंबी सब्जी जैसे कि लौकी वगैरह को आप इस तरह के जार में डिप कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको 2 बार दोनों साइड डिप किया है। इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक रहने दें। लगभग 15 मिनट के बाद सभी फल और सब्जियों को इससे निकाल के एक बार फिर रनिंग टैप वाटर में धोने के बाद सुखा के स्टोर कर लें। इससे लगभग 90% तक पेस्टिसाइड रिमूव हो जाएंगे। अगर आपके पास डिश वॉशर है तो उसमें भी आप सब्जी और फलों को वॉश कर सकते हैं और इस वेजिटेबल वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ये तो बात हो गई पेस्टिसाइड को रिमूव करने की। अब बात करते हैं कोरोना वायरस को कैसे रिमूव करना है। कोरोना वायरस के बाद मार्केट में तो जैसे वेजिटेबल वॉश की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन खरीदने से पहले कभी आपने उसकी पैकेजिंग को अच्छे से पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको कोविड-19 के लिए यूज नहीं कर रहे होंगे। उसमें मौजूद केमिकल्स की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से। सही पढ़ा आपने। हर वेजिटेबल वॉश पे लिखा होता है कि ये पेस्टिसाइड और जर्म्स के लिए इफेक्टिव है, लेकिन कितने % पेस्टिसाइड रिमूव होते हैं वो भी कहीं नहीं लिखा होता। हर जगह सिर्फ 99% जर्म्स रिमूव करने की ही बात लिखी होती है। आपको एक भी ऐसा वेजिटेबल वॉश मार्केट में नहीं मिलेगा जो ये क्लेम कर सके कि उसको यूज करने से कोरोना वायरस निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक ये प्रूफ ही नहीं हुआ है कि फूड आइटम्स और फल और सब्जियों से कोरोना फैलता है, तो उसको रिमूव करने के लिए स्टडी कहाँ से आएगी। इसलिए कोई भी वेजिटेबल वॉश होममेड हो या मार्केट से खरीदा हुआ कोरोना वायरस के लिए कितना इफेक्टिव है कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर आप मार्केट में मिलने वाले वेजिटेबल वॉश का यूज पेस्टिसाइड और जर्म्स रिमूव करने के लिए करना चाहते हैं तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और कंपनी से ईमेल या फोन करके रिपोर्ट जरूर पूछें जिसमें डिटेल्स दी हों कि उनका प्रोडक्ट कौन कौन से पेस्टिसाइड को कितने % तक रिमूव कर सकता है। उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो फिर कोरोना वायरस के लिए क्या करना चाहिए? WHO की वेबसाइट के हिसाब से कोरोना वायरस के लिए सिर्फ रनिंग टैप वाटर यानी नल के बहते हुए पानी से सब्जी और फलों को धोना बस है। वही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के हिसाब से कोरोना वायरस के लिए फलों और सब्जियों को हल्के गुनगुने पानी से धोना चाहिए या जरूरत पड़ने पे 50 ppm क्लोरीन की एक बूंद को पानी में मिला के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लोरीन से धोने के बाद साफ पानी से सब्जी और फलों को अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। और रही बात पैकेज्ड फूड आइटम्स की, तो पैकेट को साबुन और पानी से धो के तुरंत पैकेट को पोंछ के स्टोर कर लें। अगर पैकेट पोरस है तो ज्यादा देर पैकेट पे पानी रहने से उसमें रखा सामान भी गीला होकर खराब हो सकता है। फाइनली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बाजार से फल और सब्जी लाके उसको सबसे पहले पानी से वॉश करें, फिर पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए इमली से बनाए गए वेजिटेबल वॉश में और फिर एक बार रनिंग टैप वाटर से धो के सूखने के बाद सब्जी फलों को स्टोर कर लें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपके वेजिटेबल वॉशिंग और खासकर कोरोना टाइम में वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वॉशिंग को लेके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।